साथियों, आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो ऐसा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप देश के लिए सबसे बड़े राजनीतिक खेल को अधूरा समझकर रह जाएंगे। क्योंकि आज सवाल सिर्फ 3 सांसदों का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जो सालों से चुपचाप चलता आ रहा था, लेकिन अब पहली बार जनता की नजर में आ गया। पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा है, एमपी लेट्स। वही एमपी लेट्स स्कीम जो साल 1993 में लाई गई थी, जिसमें हर लोकसभा और राज्यसभा सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बना सके। यानी ये पैसा आपका और हमारे टैक्स का पैसा है जो जनता की भलाई के लिए दिया जाता है। लेकिन अब इसी स्कीम को लेकर जो खुलासा सामने आया है उसने राजनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया है। राजस्थान के 3 सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़कर हरियाणा की एक विधानसभा में एमपी लेट्स का पैसा खर्च कर दिया। जी हाँ, और यहीं से पूरा बवाल शुरू होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये तीनों सांसद हैं चूरू से राहुल कसवा, जो पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस के टिकट पर सांसद है। झुंझुनू से विजेंद्र सिंह ओला, दिग्गज नेता और शीश राम ओला के बेटे। और भरतपुर से देश की सबसे युवा सांसद संधना जाटव। जब इन तीनों की एमपी लेट्स की डिटेल्स को खंगाला गया तो सामने आया कि करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए के काम इनके लोकसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि हरियाणा की कैथल विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए। अब सवाल ये उठता है कि कैथल क्यों? तो नाम सामने आता है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद और पार्टी के पावर सर्किल में बेहद मजबूत पकड़ रखने वाले नेता। कहा जा रहा है कि सारे काम उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला के विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए। अब यहीं से जनता पूछ रही है, क्या चूरू में सारे विकास कार्य पूरे हो चुके हैं? क्या झुंझुनू में अब कुछ बचा नहीं था? क्या भरतपुर पूरी तरह विकसित हो चुका है? अब आपके खुद के इलाके में समस्याएं हैं तो फिर दूसरे राज्य में जाकर पैसा खर्च करना किस नियम के तहत हुआ? क्योंकि नियम साफ है, एमपी लेट्स स्कीम के तहत सांसद सिर्फ 25 लाख रुपए तक ही अपने क्षेत्र से बाहर खर्च कर सकता है, वो भी सिर्फ आपदा, इमरजेंसी या प्राकृतिक संकट जैसी स्थिति में। बाकी के 4 करोड़ 75 लाख रुपए अपनी ही लोकसभा क्षेत्र में खर्च करना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ तो आंकड़े ही कुछ और कहानी बता रहे हैं। और जैसे ही ये मामला बाहर आया, अचानक एमपी लेट्स की आधिकारिक वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। कोई कहता है सर्वे डाउन है, कोई कहता है टेक्निकल इशू है, लेकिन जनता पूछ रही है, जब लोग वेबसाइट पर जाकर अपने सांसदों के काम देखने लगे तभी साइट क्यों बंद हुई? क्योंकि यही वो पोर्टल था जहां साफ दिखता था कि अगर किसी सांसद ने कहाँ काम करवाया, कितने पैसे खर्च हुए, किसने सिफारिश की और यहाँ तक कि काम की फोटो तक मौजूद थी। अब वेबसाइट बंद है और उसी के साथ शक और गहरा हो गया है। और ये मामला सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे लोग पुराने डेटा को खंगाल रहे हैं वैसे वैसे सामने आ रहा है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, खेल लगभग हर जगह एक जैसा है। कहीं 5 लाख की हाई मास्ट लाइट तो कहीं वही लाइट 60 लाख में दिखाई गई। कहीं सड़कें 1 साल में टूट जाती है जबकि कागजों में करोड़ों का खर्च दिखाया जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर 1 करोड़ की सड़क बनती है और 2 साल में टूट जाती है तो असल में बनी कितने की होगी? 10-20 लाख। बाकी पैसा कहाँ गया? थोड़ा नेता ने खाया, थोड़ा अफसर ने और थोड़ा ठेकेदार ने, और सिस्टम के बीच की हर एक कड़ी ने अपना हिस्सा निकाल लिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब जनता सवाल पूछने लगी तो जवाब देने की बजाय डेटा ही गायब कर दिया गया। वेबसाइट बंद, ओपन ऑडिट बंद, पारदर्शिता खत्म। अब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल लोकतंत्र पर भरोसे का है। क्योंकि जब तक जनता के पास सवाल पूछने का साधन रहेगा तब तक नेता जवाबदेह रहेंगे। लेकिन अगर वही साधन बंद कर दिया जाए तो फिर आरटीआई लगाओ, सालों इंतजार करो और तब भी पूरी जानकारी मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। साथियों, ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी से कटा टैक्स और रोजमर्रा की चीजों पर दिया गया जीएसटी।
वही पैसा एमपी-लेट्स बनकर नेताओं के हाथ में जाता है, और अगर उसी पैसे को दुरुपयोग होगा तो नुकसान भी हमें ही होगा। इसलिए आज जरूरत है जागरूक नागरिक बनने की। अपने सांसद से पूछिए, आपने कहां कहां काम करवाए, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, उसका सबूत क्या है, फोटो दिखाइए। ग्राउंड पर जाकर देखिए कि काम सच में हुआ भी है या नहीं। याद रखिए, जिस दिन आम जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन भ्रष्टाचार की नींव हिलने लगेगी, और जिस दिन ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, उस दिन विकास की रफ्तार अपने आप कई गुना तेज हो जाएगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या एमपी-लेट्स की पूरी देशव्यापी जांच होनी चाहिए? क्या वेबसाइट को दोबारा चालू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।